हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेके। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ आई लर्न माय हैंड स्टैंड और किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया हैंड स्टैंड सीखने के लिए। तो करते हैं वीडियो को शुरू। एंजॉय एंड लर्न। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, तो चलो फ्लैशबैक में चलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी फ्लिपिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा था। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू गो। बट फिर इंटरनेट को अच्छे से खोदने के बाद मुझे कुछ अमेजिंग और बेसिक फ्लिप्स के बारे में पता चला, जिसमें हर एक फ्लिप को सीखने के लिए हैंड स्टैंड तो आना ही चाहिए, वरना घर जाओ। क्योंकि फ्लिप्स में प्रोग्रेशन पहले हैंड्स के साथ होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिना हैंड्स के वो मूव करना होता है। तो ये हुआ रीज़न कि मुझे हैंड स्टैंड सीखने की क्या पड़ी हुई थी। तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे हैंड स्टैंड सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी। पहले मैं आराम से सो गया और फिर मुझे सपना आया एक कि मैं परफेक्टली एक हैंड स्टैंड कर रहा हूँ। फिर जैसे ही मैं उठा, पूरा मोटिवेशन के साथ मैं सीधा बाहर गया हैंड स्टैंड करने, और जैसे ही मैंने अपना सारा बॉडी वेट हैंड्स पे डाला, तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि किसी भी मूव को डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। पहले बेसिक चीज़ें कवर करो, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जाओ। पहले अगर एडवांस लेवल पे जाओगे तो गिरोगे ही ना नीचे। हैंड स्टैंड एक कैलिस्थेनिक्स का मूव है, तो हैंड स्टैंड के लिए पहले 3 चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट, मसल स्ट्रेंथ। तो हैंड स्टैंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ शोल्डर्स की चाहिए और थोड़ी बहुत कोर की भी स्ट्रेंथ। सेकेंड, बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंसिंग टोटली डिपेंड करती है कि हैंड स्टैंड हम उल्टा होके कितनी देर तक कर रहे हैं, मतलब उसी से ही बैलेंसिंग का पता चलेगा। ऐसे सोए रहने से और बैठे रहने से नहीं पता चलेगा। सो गेट अप एंड डू हैंड स्टैंड। थर्ड, उल्टा होने का एक्सपीरियंस। ये भी मैंने धीरे धीरे डेवलप किया था और मैं बताऊंगा कि कैसे डेवलप करना है इसको। तो अब डायरेक्टली हम आते हैं हैंड स्टैंड के प्रोग्रेशन पे। तो उस वक्त मैं डिसेंट पुशअप्स कर लेता था। तो अगला स्टेप इसके बाद है पाइक पुशअप्स, जिससे एक बारी में पूरा बॉडी वेट आर्म्स पे नहीं आएगा। पहले थोड़ा सा आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस वेट को इंक्रीज करना है थ्रू दिस प्रोग्रेशन। फिर उसे अच्छा करने के लिए एक सुंदर सी वॉल चुने जिसके साथ हमको हैंड स्टैंड करना है। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज, हमें अपने हैंड्स को ज़मीन पे कुछ ऐसा प्लेस करना है। ये ऐसा क्यों प्लेस कर रहे हैं वो बाद में पता चल जाएगा। और एक लेग से किक करके ट्राई करें वॉल को अपनी लेग से कैच करने का। तो इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। इस पोजीशन में दुनिया थोड़ी उल्टी लग सकती है, बट हमें इसी पोजीशन से वाकिफ़ होना है। तो इस पोजीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी फुल स्ट्रेट हो, क्योंकि ऐसा हैंड स्टैंड किसी को पसंद नहीं। और अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। इसमें हमें कुछ ऐसा प्रोग्रेशन करना है जिससे शोल्डर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और कोर की भी थोड़ी बहुत, मतलब जितनी हैंड स्टैंड के लिए चाहिए उतनी। और फिर उसके बाद हाथों को थोड़ा वॉल से दूर रख के हैंड स्टैंड ट्राई करें, और ट्राई करें लेग्स को कम से कम वॉल के साथ टच करने का। बस यहीं से ही सारा बैलेंस करने का खेल है। इस पोजीशन में जितना ज़्यादा देर रहेंगे उतना बैलेंसिंग का पता चलेगा और उतना बैलेंसिंग इम्प्रूव होगी। और हाँ, बैलेंसिंग हम हैंड से भी कंट्रोल करेंगे, जैसे नॉर्मली हम खड़े होके फुट से करते हैं। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो हमें फिंगर से ज़मीन को पुश करना है थोड़ा सा, जिसकी वजह से बैलेंस बनेगा एक। और ऐसे ही बॉडी जब पीछे की तरफ जाए तो अपनी फिंगर्स को रिलीज़ करना है, जिससे बैलेंस बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को करते रहना है थ्रू आउट योर हैंड स्टैंड। और इसके बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि अब तो मैं बिना वॉल्स के कर ही लूँगा, देन आई ऑल्सो ट्राइड विदाउट वॉल्स। तो इसके बाद तुम किसी स्पॉटर की हेल्प भी ले सकते हो, बट मेरे पास कोई स्पॉटर था नहीं, तो मैंने जस्ट अकेले ही प्रैक्टिस की। और जब फर्स्ट टाइम बिना वॉल्स के किया तो बस कुछ सेकंड्स तक ही होल्ड कर पाया मैं, बट फिर धीरे धीरे अपनी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करके और अपना बैलेंस इंप्रूव करके आई वॉज एबल टू डू ए गुड हैंड स्टैंड। आई नो मेरा हैंड स्टैंड उतना भी परफेक्ट नहीं है, बट इट इज़ मोर देन इनफ फॉर माई फ्लिप्स। और मैंने भी बस यही वर्कआउट्स किए थे
फॉर माई हैंड स्टैंड। यस, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट मोर, क्योंकि इम्प्रूवमेंट किसे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में भी और अपने ग्रेड्स में भी। और लास्टली एक टिप गिरने से बचने के लिए। तो जब बैलेंस ख़राब हो जाए उसके लिए मैंने कुछ ऐसा सीखा, जैसे जब भी मुझे लगता था कि मैं इम्बैलेंस हो रहा हूँ या आई कांट कंट्रोल माई बॉडी वेट फर्दर, तो मैं अपनी लेग्स को आगे करके सेफली लैंड करता था, जिससे मेरा हॉस्पिटल का बिल भी कम आया और मैंने धीरे धीरे करके हैंड स्टैंड सीख भी ली। और फिर हैंड स्टैंड करने के बाद आई लर्न माई फ्लिप्स जिसके लिए मैंने हैंड स्टैंड सीखी थी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज एंजॉयड एंड लर्न समथिंग न्यू। टिल देन बाय।